कोशिश करने वालों को सिर्फ उतनी ही मिलती है जितना कि मेहनत करने वाले छोड़ जाते हैं। हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका इस रैंकर्स लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। रैंकर्स लर्निंग प्लेटफॉर्म पर जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि एक बैच चल रहा है जिसका कि नाम है रैंकर्स। वो बैच आप लोगों को 10th क्लास के बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। ये बैच जो है हमारी तरफ से निःशुल्क चलाया जा रहा है। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा सभी सर के बारे में, तो मेरा नाम है शौर्य कुमार। मैं जो है आप लोगों के लिए आज इंग्लिश का सब्जेक्ट के बारे में कुछ जानकारी लेकर आया हूँ। तो आप लोगों को पहले ये पता होना चाहिए कि हमें इंग्लिश क्यों पढ़ना चाहिए। भाई ये तो पता होना चाहिए। इंग्लिश इसीलिए पढ़ना चाहिए ताकि हम आगे जब भी मान लीजिए कि 10th कर लिए, उसके बाद 12th करेंगे। तो 12th में बहुत सारे बच्चा जो है वो साइंस ले लेते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे जो होते हैं साइंस तो लेते ही हैं और साथ ही साथ कंपटीशन की भी तैयारी में लग जाते हैं। तो कंपटीशन की तैयारी में भी आप लगे रहें तो उसमें भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए, इंग्लिश पढ़ना चाहिए और साथ ही साथ आपके 12th में भी अच्छे मार्क्स आने चाहिए। तो इसलिए आपको इंग्लिश पढ़ना चाहिए। तो चलिए आते हैं आज के विषयों पर, जो हम लोग के इंग्लिश विषय है हम लोग का, उस पर आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे, इंग्लिश में जो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, तो क्वेश्चन पेपर पैटर्न के बारे में, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, आइए, ठीक है। देखिए ये जो है बिहार बोर्ड के लिए तो पता होगा आपको, निःशुल्क है, यही पता होगा, ठीक है, ठीक है। चलिए इसमें देखिए इंग्लिश जो है ये 2 सेक्शन में डिवाइडेड है। पहला सेक्शन ए है जो कि आपका बुक कवर करता है, ठीक है। फिर आपका सेक्शन बी है जो कि ग्रामर कवर करता है, ठीक है, ग्रामर कवर करता है, ठीक ना, ठीक है। उसके बाद क्या है, बुक में जो है आपका 2 सेक्शन आता है, फिर एक ऑब्जेक्टिव सेक्शन आता है, फिर सब्जेक्ट सेक्शन आता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव सेक्शन में देखिए कि आपको 40% क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप मिलेगी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव सेक्शन करने का मतलब ये है कि आपको बुक से जो है 40% क्वेश्चन जो मिलेगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप में मिलेगी, ठीक है। और फिर जो है सब्जेक्टिव टाइप जो है उसमें आपको जो कितना पूछता है, देखिए आंसर वेयर एनी 5 क्वेश्चन फ्रॉम पैनोरामा टू इंग्लिश बुक। तो आपको मात्र 5 क्वेश्चन का ही आंसर करना है, लेकिन आपके एग्जाम में जो रहेगा वो 10 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। 10 क्वेश्चन में ओनली 5 आंसर करना है आपको, ठीक है। उसके लिए आपको कितने मार्क्स मिलते हैं, तो 10 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं सेक्शन बी पर, जो हमारा क्या है, ग्रामर है, ठीक है। सेक्शन बी क्या है हमारा, ग्रामर। इसमें भी दो सेक्शन में ये भी डिवाइड है। पहला क्या ऑब्जेक्टिव, दूसरा सब्जेक्टिव, दोनों, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव में क्या आता है, देखिए अप्रॉक्स 60% ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आस्क्ड फ्रॉम योर इंग्लिश ग्रामर बुक, ठीक है। 60% जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा वो आपके इंग्लिश ग्रामर बुक से रहेगा। और दूसरा बात हम लोग करते हैं सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पर। तो सब्जेक्टिव टाइप जो रहेगा आपका वो 40 मार्क्स कवर कर रहा है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रामर पढ़ना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो रहता है यहाँ पर ग्रामर से ही पूछा जाता है। जैसा कि आप लोग देख चुके होंगे कि 60% ऑब्जेक्टिव यहाँ का ग्रामर ही आ रहा है, ठीक है। मतलब यदि 100% ऑब्जेक्टिव है तो उसमें से 60% ऑब्जेक्टिव आपका ग्रामर कवर कर रहा है और साथ ही साथ 40 मार्क्स भी कवर कर रहा है सब्जेक्टिव में, ठीक है। 40 मार्क्स भी कवर कर रहा है आपका सब्जेक्टिव में, जैसे कि आ रहा है लेटर्स भी आ रहा है, एप्लीकेशन भी आ रहा है, नोटिस भी आ रहा है, ये सारा भी आ रहा है, किससे आपका सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मींस ग्रामर से आ रहा है, ठीक है। सब्जेक्टिव में आ रहा है, ग्रामर से आ रहा है। इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब आप लोगों को बताते हैं बुक के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, ग्रामर के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में को हम डिस्कस करते हैं। चैप्टर डिस्कस करने से पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका जो बुक चलता है 10th में वो कौन सा बुक चलता है। तो वो बुक चलता है पैनोरामा भाग 2, ठीक है। तो पैनोरामा भाग 2 में आपका 2 सेक्शन है, एक है प्रोज सेक्शन और एक है पोएट्री सेक्शन, जैसा कि आप लोग यहाँ देख भी रहे होंगे, ठीक है। प्रोज सेक्शन, जो आपका प्रोज सेक्शन है उसको हम लोग बोलते हैं गद्य खंड। क्या बोलते हैं, गद्य खंड। और दूसरा जो है आपका पोएट्री सेक्शन, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पद्य खंड, ठीक है, पद्य खंड, ठीक है। तो प्रोज सेक्शन में जो आपका फर्स्ट चैप्टर है द रेस फॉर लिविंग, मतलब जीने की गति। जीने की गति में जो मतलब बताया गया है कि आधुनिक मनुष्य की पीड़ा के बारे में इसमें वर्णन किया गया है, ठीक है। सेकेंड चैप्टर जो है मी एंड द इकोलॉजी बीट। मी एंड द इकोलॉजी बीट का मतलब है मैं और पारिस्थितिकी बीट, इसके बारे में यहाँ पर चैप्टर जो है इसमें जो बताया गया है, इस चैप्टर में बताया गया है कि हम जो है पर्यावरण को कैसे
संतुलित कर सकते हैं, कैसे संरक्षित कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं गिल्लू। गिल्लू जो है एक गिलहरी का नाम है। ठीक है, जो कि महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है। और इसमें क्या बताया गया है कि गिल्लू जो है वो काजू खाता है। महादेवी वर्मा एक बार बीमार पड़ जाती है तो उस टाइम जो है गिल्लू भी 2 दिन तक खाना नहीं खाता है। ये कहानी आगे और बताएंगे तो आप लोगों को और मजा आएगा। ठीक है, आगे देखिए। तो व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म, भारतीय फिल्मों के साथ क्या गलत हुआ है। ठीक है, ये बताया गया है। इसमें एक पटेल बाबू रहते हैं जो कि फिल्म स्टार है, तो उसके बारे में यहाँ पर चर्चा किया गया है। फिर एक्सेप्टेंस स्पीच, इसका मतलब जान लीजिए क्या होता है, स्वीकृति भाषण। आगे और बताया जाएगा इसके बारे में। ठीक है, वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात, एक समय की बात। फिर द यूनिटी ऑफ द इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति की एकता, इसको बताया गया। ठीक है, भारतीय संस्कृति की जो एकता है, कैसे एकता अखंडता आती है, इस सब के बारे में बताया गया है। फिर लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन, मतलब ये कि छोटी लड़की, वाइजर का मतलब क्या होता है, बुद्धिमान। तो छोटी लड़की जो है पुरुषों से ज्यादा बुद्धिमान होती है। क्या होती है, ज्यादा बुद्धिमान होती है। फिर हम लोग आते हैं यहाँ अपने मतलब कि पोएट्री सेक्शन पे। ठीक है, पोएट्री सेक्शन में, पोएट्री सेक्शन मतलब क्या हुआ, पद्य खंड पर। ठीक है, पद्य खंड में देखिए क्या है, पहला गॉड मेड द कंट्री, भगवान ने देश को बनाया है। सही बात है ना, भगवान ने देश को बनाया है। फिर है ऑड ऑन सॉलिट्यूड, ऑड ऑन सॉलिट्यूड, ये क्या है पूछेगा क्या बोलेंगे, ये क्या है, पोएम है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, एकांत पर ओड। ठीक है, क्या मतलब होता है, एकांत पर ओड। समझ गए आप लोग। ठीक है, फिर क्या है, पॉलिथीन बैग, पॉलिथीन बैग भी ये पोएम है। इसके बारे में और हम डिटेल से बताएंगे आपको जब पढ़ाएंगे। ठीक है, ये थिनर देन अ क्रीसेड, मतलब है अर्धचंद्र, मतलब अर्धचंद्र से भी पतला कोई चीज होगा जो कि अर्धचंद्र से भी पतला है। और उसके बारे में यहाँ पर जो है पोएम टाइप से बनाकर हम लोग को बताया गया है, तो उसको भी हम लोग बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है, फिर है यहाँ पे एंड द एम्प्टी हार्ट, मतलब होता है एक खाली दिल। ठीक है, एक खाली दिल के बारे में पढ़ेंगे। फिर है कोयल, कोयल के बारे में पढ़े, कोयल कब गाती है, कैसा गाती है, और कब क्या क्या इसके बारे में विशेषताएं हैं, ये सब हम लोग इस पोएम में पढ़ेंगे। ठीक है, द स्लीपिंग पोर्टर, द स्लीपिंग पोर्टर का मतलब आप लोग को अच्छे से पता होगा, आप लोग ऐसा कि जानते भी होंगे, सोता कुली, यहाँ पर जो बताया गया है एक सोता कुली के बारे में बताया गया है। ठीक है, फिर देखिए मर्था, मर्था जो है एक युवती का नाम है। ठीक है, मर्था एक युवती का नाम है जो कि कवि के बाल्यावस्था के बारे में सारा जानकारी देती है, कवि को बताती है। ठीक है, चलिए अब यहाँ तक आप समझ गए होंगे। आगे जो है मतलब कि सेकेंड इसी का भाग जो है वो आपको डिस्कस कर रहा है। ठीक है, आप लोगों को सेकेंड बुक के बारे में अब बताते हैं। ठीक है, सेकेंड बुक में कितने चैप्टर्स हैं, तो सेकेंड बुक में 7 चैप्टर्स है। 7 चैप्टर्स के बारे में आपको बताते हैं। ठीक है, देख लीजिए पहला चैप्टर जो है द जनवरी नाइट, जनवरी की रात। इसमें जो है एक हल्कू नाम का व्यक्ति रहता है, इसकी पत्नी का नाम मुनी रहती है, इसमें एक कुत्ता रहता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, आगे आप पढ़िएगा, आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, चलिए ये सेकेंड चैप्टर आपका है एलर्जी, मतलब हो गया परेशानी होना किसी भी चीज़ से, जैसे कि पोल्यूशन से किसी को दिक्कत होता है। ठीक है, ये सब एलर्जी हो गया। ठीक है, फिर देखिए द बैट, द बैट है मतलब होता है एक शर्त। ठीक है, फिर है क्वालिटी, गुणवत्ता, किसी के अंदर अच्छी क्वालिटी होती है, क्या बोलते हैं, गुड क्वालिटी है इसके अंदर। किसी के अंदर क्या होता है, बैड क्वालिटीज होती है, तो ये गुणवत्ता बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, गुणवत्ता। ठीक है, उसके बाद है सन एंड मून, सन का मतलब क्या हो गया, सूर्य, सूर्य और चंद्रमा। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, सूर्य और चंद्रमा के बारे में। फिर 6 चैप्टर आपका है टू हॉरिजन्स, मतलब 2 क्षितिज, 2 क्षितिजों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, 2 हॉरिजन्स में। फिर है 7 नंबर लव डिफील्ड, लव डिफील्ड मतलब अपवित्र प्यार, इसके बारे में। ठीक है, चलिए अब हम लोग इंग्लिश ग्रामर के कुछ चैप्टर्स को
समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझिए कि ग्रामर का इंग्लिश बहुत बच्चे को नहीं याद रहता है, तो ग्रामर का इंग्लिश आप लोग को याद रखना है। कोई पूछ लिया तो क्या बोलिएगा, कोई पूछ लिया तो बोलना पड़ेगा आपको ना, तो ग्रामर का स्पेलिंग आपको याद रखना पड़ेगा। ताकि यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिए, GRAMMAR, ये ग्रामर। ग्रामर का मतलब व्याकरण। ठीक है, अब चलिए हम अपने चैप्टर्स पर आते हैं, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है। आपको ये दिख रहा होगा रेड कलर का सिंबल, सिंबल दिख रहा है ना, ये सिंबल से क्या समझ रहे हैं आप? ये सिंबल का मतलब ये है, ये जो रेड कलर का सिंबल होता है ये होता है डेंजर का। ठीक है, डेंजर का मतलब यदि आप इस चैप्टर को कवर नहीं करते हैं तो आप जो है खतरे में पड़ जाइएगा। ठीक है, ग्रामर आप जानते हैं, आप लोगों को पहले से पता होगा कि ग्रामर बहुत ही जरूरी है। सबसे अधिक मार्क्स यदि कोई देता है तो वो ग्रामर देता है 10th बिहार बोर्ड में। ठीक है, चलिए आते हैं, डिस्कस करते हैं पहले इसको। ठीक है, आइए। तो पहला जो है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसमें आता है हम लोग क्या, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, ये सारा किसमें आता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है। ठीक है, कोई पूछ लेगा व्हाट इज नाउन, तो क्या बताइएगा? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ऐसे ना, एकदम सिंपली बोलना है, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। ये हो गया नाउन, आपका पहला चैप्टर आपका पार्ट ऑफ स्पीच हो गया। इसमें आप लोगों को मैं एक इंट्रोडक्शन वीडियो दे दूंगा, नाउन किसे कहते हैं, प्रोनाउन किसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं, देखिए नाउन के बारे में कुछ स्पेशल रूल सब है, रूल्स आपको बताएंगे। ठीक है, फिर नाउन के जो प्रकार होते हैं, भेद होते हैं, उनके बारे में बताएंगे। फिर जो है आपका आता है प्रोनाउन, तो प्रोनाउन का भी ऐसा कुछ कंडीशन है, इसके कुछ स्पेशल रूल सब है और इनके कुछ जो है भेद है, वो भेद को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर आपका है वर्ब। ये सारा जितना भी है ये सब इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, नाउन हो गया, प्रोनाउन है, आपका एडजेक्टिव है, ये सब आपका क्या है, इम्पोर्टेंट चैप्टर सब है। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और ये वर्ब, ये भी इम्पोर्टेंट है, एडवर्ब भी इम्पोर्टेंट है, आपका प्रीपोजिशन भी इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता ही है। प्रीपोजिशन में मेरे भाई आप स्टार मार्क कर लीजिए। ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, देख लीजिए प्रीपोजिशन आपको दिख रहा होगा। ठीक है, फिर आता है कंजक्शन, ये भी स्टार मार्क कर लीजिए, इससे भी क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। ठीक है, ये सब में भी एक आपका एडजेक्टिव, ये इम्पोर्टेंट है, और वर्ब ये। ठीक है, एडजेक्टिव डबल स्टार कर लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए इंटरजेक्शन है आपका। ठीक है, फिर आता है टेंसेस। टेंसेस को बहुत ध्यान से पढ़ना है, इससे जो आपका अनुवाद बनेगा, ट्रांसलेशन बनेगा, यहीं से बनेगा। अगर आप टेंस की पकड़ को मजबूत बना लेते हैं तो आपका ट्रांसलेशन में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। कौन सा टेंस जो आपका है, प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में है, इससे आपको पता चलेगा जब आप टेंस को बहुत गहराई से समझेंगे। ठीक है, टेंस में भी आप लोग ट्रिपल स्टार लगा लेंगे, मतलब ये भी बहुत आपके लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद टाइप ऑफ सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, आपको पता चलना चाहिए ना, ये सिंपल सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ये सब। ठीक है, फिर पंक्चुएशन, पंक्चुएशन को आप हटा दीजिए, ये जो है जरूरी नहीं है बिहार बोर्ड के लिए। ठीक है, आगे हम लोग कंपटीशन में पढ़ेंगे, ये बिहार बोर्ड के लिए उतना जरूरी नहीं है। डिटरमाइनर्स भी आपके लिए उतना जरूरी नहीं है। ठीक, कनेक्टर, दो सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं, ये सब आप लोगों की यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है इसका। ठीक है, फिर आर्टिकल्स, आर्टिकल्स आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल से प्रत्येक वर्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपको ध्यान रखना होगा। आप प्रीवियस से उठा के देख लीजिए, आर्टिकल से आपको क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। ठीक है, तो आर्टिकल्स मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर भी आप ट्रिपल स्टार लगा लीजिए। ठीक है, फिर वॉइस, वॉइस भी आपका इंपॉर्टेंट है। स्पीच भी आपका इंपॉर्टेंट है। स्पीच को हम लोग बोलते हैं नरेशन, मतलब डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, दो तरह का होता है, कन्वर्ट करने के लिए एग्जाम में दे दिया जाता है। ठीक है, तो ये भी आपका बहुत क्या है, इंपॉर्टेंट है। मोस्ट वीवीआई आप लोग मार्क कर लेंगे। ठीक है, जो स्किप करने वाला है वो मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, पंक्चुएशन, डिटरमाइनर्स, कनेक्टर्स, तो क्या करना है आपको, स्किप कर देना है, ये सब नहीं पूछता एग्जाम में। लेकिन ये स्पीच हो गया, आर्टिकल्स हो गया, वॉइस हो गया, ये सब हर एक एग्जाम, मतलब आप जितना भी सिंपल से मतलब पेपर उठा के देख लीजिएगा, आपको पेपर में जरूर मिल जाएगा ये सब क्वेश्चन। ठीक है, फिर देखिए मिस स्पेल्ड वर्ड जरूर रहेगा आपके एग्जाम में, डबल स्टार कर लीजिए आपको। फिर क्लाउज, क्लाउज से भी रहता है क्वेश्चन, रिमूव टू से रहता है, लेकिन इसका उतना वेटेज नहीं है। ठीक है, रिमूव टू का है, क्लाउज का उतना वेटेज नहीं है। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग, बात करते हैं
जो हम लोग का आता है पैसेज एग्जाम में बनाने के लिए, ठीक है। पैसेज तो पैसेज में भी आता है, प्रोज सेक्शन से आता है, पोएट्री सेक्शन से आता है। मतलब ये प्रोज सेक्शन करने का मतलब है कि गद्य खंड से आता है, और पोएट्री सेक्शन करने का मतलब है कि पद्य खंड से भी आता है, ठीक है। तो आपको पैसेज आएगा तीन पैसेज आएगा, ठीक है। तो 2 को आएगा आपका प्रोज सेक्शन से, मतलब गद्य खंड से 2 को आएगा, मतलब 2 क्वेश्चन आएगा। इसमें भी क्या रहेगा कि और करके रहेगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन करने का मतलब है 2 प्रोज आएगा, इसमें 4 प्रोज दिया रहेगा, 4 में से आपको 2 ही बनाना है, ठीक है। और 7 मार्क्स पर क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा अगर आप लोग सही बनाते हैं तो, ठीक है। फिर दूसरा देखते हैं, एक आएगा आपका पोएट्री से, ठीक है। इसमें कि एक क्वेश्चन मान लीजिए पोएट्री से आ रहा है, एक क्वेश्चन आ रहा है, वो कितना का आ रहा है, 6 का आ रहा है। वो भी आपको सॉल्व करने के लिए हम बताएंगे बढ़िया से, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है अभी, ठीक। फिर देखिए ये आ गया, 2 क्वेश्चन आ गया, तो ये आ गया 7 × 2 14 मार्क्स का आ गया, और ये 6 मार्क्स का आ गया। तो 14 6 कितना हो गया 20, ठीक है। बाकी जो रेस्ट बच गया वो सब आपका ये कवर करता है, लेटर, ठीक है, लेटर कवर कर लेगा, ऐसे कवर कर लेगा, नोटिस, एप्लीकेशन, 2 दिन की छुट्टी के लिए बोल सकता है, ठीक है। तो ऐसा आपको ध्यान रखना चाहिए। फिर मैसेज हो गया, etc, ठीक है। और फिर जो है आपका पूछ लेता है, जरूरी नहीं कि हर एक सेट में पूछा ही जाए, लेकिन पूछता है, ट्रांसलेशन भी पूछता है, इसका भी कुछ अपने में वेटेज है, ठीक है। मुझे यह आशा है कि आप लोगों को ये जो मैंने सिलेबस बताया ये समझ में आया होगा। यदि आप लोगों का कोई भी त्रुटि है, कोई भी किंतु परंतु है, तो उसको अभी हम फिर से एक बार आप लोगों के करने को बता देता हूँ, ठीक है। आप लोगों को थोड़ा बड़ा दिक्कत रह गया है तो मैं उसको बता रहा था। आप लोगों ने ये मतलब कि देख लिया कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ फिर से और सिलेबस के बारे में, ठीक है। देखिए सिलेबस के बारे में फिर से एक बार जान लीजिए। पहली बात तो ये है कि आप लोगों का जो सिलेबस आएगा वो ऑब्जेक्टिव में आएगा और सब्जेक्टिव में आएगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव में कौन कौन सा कैसे कैसे आएगा वो बता रहे हैं। ऑब्जेक्टिव आपका कितना रहेगा पता है आपको? ऑब्जेक्टिव आपका रहेगा 100 मार्क्स का, हम मतलब 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स नहीं सॉरी 100 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। 100 में से आपको 50 का ही आंसर करना है, ठीक है। 50 का ही आंसर करना है, ठीक है। और ये 50 से अगर आप आंसर कर देते हैं सही आंसर तो आपको मिलते हैं 50 मार्क्स, ठीक है। बाकी के जो रेस्ट क्वेश्चन रह गए, रेस्ट रह गए मतलब 50 मार्क्स, वो सब आपका आएगा सब्जेक्टिव से, ठीक है। वो सब किससे आएगा आपका? सब्जेक्टिव से 50 मार्क्स। तो आपका 50 मार्क्स हो गया ऑब्जेक्टिव से और 50 मार्क्स हो गया सब्जेक्टिव से। ये था आपका मार्क डिस्ट्रीब्यूशन किसका? इंग्लिश सब्जेक्ट का, ग्रामर दोनों का वेटेज मिला के है। तो ये 100 नंबर का आपका हो गया, ये दोनों मिला के आपका 100 मार्क्स हो गया, ठीक है। और आप लोग ये भी जानना चाहेंगे कि आप लोगों को अच्छा मार्क्स कैसे लाएं, तो मैं उसके बारे में भी बताता हूँ, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखिए। तो चलिए आपको बताते हैं अब हम ये कि आप लोग मतलब अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा स्कोर करने के लिए आपको मैं 5 टिप्स देता हूँ। सबसे पहला टिप्स ये है कि आपको क्या करना है, कवर ऑल एनसीईआरटी ऑब्जेक्टिव्स। आप लोग को पता भी होगा कि एनसीईआरटी का जो भी ऑब्जेक्टिव होता है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको एनसीईआरटी के जितने भी ऑब्जेक्टिव है उसको कवर करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो दूसरा ये समझिए कि आप लोग को जो इतना भी आता है, एप्लीकेशन आता है लिखने के लिए, लेटर आता है, ठीक है, नोटिस आता है, मैसेज आता है लिखने के लिए, तो ये सब क्या है आपको बहुत ही अच्छी हैंडराइटिंग में लिखनी चाहिए, क्योंकि इसमें नंबर कटने का कोई चांस नहीं होता है। इसमें ऑब्जेक्टिव में नंबर कट सकता है लेकिन इसमें नंबर कटने का कोई चांस नहीं है, ठीक है। गलती ना कीजिएगा तो नहीं कटेगा, एकदम फॉर्मेट सही लिखिएगा तो नंबर फुल का फुल मिलता है इसमें, ठीक है। फिर देखिए तीसरा बात आपको ये बताना चाहेंगे कि आपको जो है मस्ट रीड, मतलब मस्ट आपको बोलते हैं एनालिसिस, क्या कर सकते हैं मॉडल पेपर का एनालिसिस कीजिए, कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस बार ये पता चल जाएगा आपको। और साथ ही साथ जो क्वेश्चन बैंक आता है उसको पढ़ना भी जरूरी है, ताकि आपको ये पता चले कि प्रीवियस ईयर में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। प्रीवियस ईयर में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, ये समझ गए होंगे आप लोग। फिर देखिए इतना करने के बाद आप लोग क्या करना है, आप लोगों को रहता होगा मन में कि पैसेज कैसे सॉल्व करें, ठीक है।
तो पैसेज में भी फुल नंबर मिलते हैं बच्चे को, ठीक है, मैंने देखा भी है, फुल मिला भी बच्चे को। तो पैसेज सॉल्विंग ट्रिक जो है, जो आप लोग कैसे मतलब उसका एनालिसिस करेंगे पैसेज के माध्यम से, क्या समझ में आपको क्या आ रहा है नहीं आ रहा है, वो हम लोग आपको बताएंगे। पैसेज सॉल्विंग ट्रिक जो है वो हम आपको आराम से बता देंगे, टेंशन आप लोगों को नहीं लेना है। फिर लास्ट बात हम ये आपको बोलना चाहेंगे कि मोटिवेट योरसेल्फ ऑलवेज, अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखिए, ठीक है। आप अगर खुद में मोटिवेट रहिएगा ना, आपको हराने वाला कोई नहीं है, ठीक है। चलिए आप लोगों को एक मैं मोटिवेशन कोटेज सुनाता हूँ, ठीक है। अगर सूरज की तरह चमकना है, अगर सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना सीखो। मतलब मेरे प्यारे साथियों कि आपको अगर अच्छा पद पर जाना है, अच्छा रैंक लाना है, तो आपको कड़ी मेहनत करना होगा, ठीक है। तो जय हिंद। अगर आपको ये सेशन पसंद आया होगा, यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे, ताकि आपको फर्दर अपडेट्स मिलता रहे, ठीक है। धन्यवाद।